तीन तरीके के इस संसार में व्यक्ति है। बड़ी डीपेस्ट साइकोलॉजी में कहता, ये मुझे सुनने वाले सभी जने जानते। मैं सिर्फ सत्य कहता, इतनी मिलावट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मिलावट में सॉल्यूशन नहीं है। और कृष्ण एकदम सपाट सत्य कहते, जहां मिलावट की जगह नहीं है, क्योंकि उसके अलावा समाधान नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू युद्ध से भागेगा तो उसका एकमात्र कारण है, तू ये सोचता है कि तू मरेगा नहीं, बाकी राज्य भी तुझे चाहिए, कौरवों से दुश्मनी भी तेरी है, तो भागने का कोई फायदा तो है नहीं। और डर के भागना और अच्छी अच्छी बातें करना, ये भी कोई कायदे की बात नहीं है। सो तीन तरीके के व्यक्ति इस संसार में हैं। मैं बार बार कहता हूं, जगत पूरा त्रिगुणी माया से बना है, ये सत्य है। कोई भी चीज के तीन पहलू होते हैं, ना कम ना ज्यादा। जब साइकोलॉजी पे बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण है ये सत्य त्रिगुणी माया का। सो एक होते हैं कृष्ण, जो पूर्ण सत्य में जीते हैं। और पूर्ण सत्य क्या है? एक ही, कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सीधा और साफ मनुष्य का सत्य है। अब इसमें दो बातें आती। पहले तो पता चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो पूरी गीता इसी के आसपास घूमेगी कि एक मनुष्य कैसे तय करे कि क्या होना ही चाहिए और क्या नहीं ही होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, अगर मैं उससे तीन चार सवाल पूछ लूं तो मैं बड़ी आसानी से समझ जाता कि इसके जीवन में इसको कौन से तीन कार्य करना और करना ही चाहिए, और कौन से तीन नहीं करना और नहीं ही करना चाहिए। अब ये जो तीन कार्य है जो उसे करना ही चाहिए, और तीन जो उसे नहीं ही करना चाहिए, उसके आसपास वो अपना जीवन कितना गुमा रहा है, उससे उसके पूरे जीवन का पता चल जाता है। अगर वो करने लायक एक कर रहा है और दो ऐसे कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसका जीवन गलत रास्ते जा रहा है इस समय। और फिर ये बढ़ता जाता। सो ज्ञान एक ही लेना है कि हमें समझ में आए कि क्या होना ही चाहिए हमसे और क्या नहीं ही होना चाहिए। तो ये तो कृष्ण की बात हुई। दूसरा, एक और बात समझ लेना कृष्ण की, कि जो होना चाहिए उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। अगर कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को युद्ध लड़ना ही चाहिए, तो कृष्ण के पास क्षमता है। पूरी गीता में उसका पीछा कर रहे हैं, है ना। सो एक चीज और समझ लेना, गीता दो चीज सिखाती। एक तो समझना कि हर मनुष्य के इंडिविजुअल जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उस बाबत उसे स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाके वो सुख और सफलता के झंडे गाड़ सकता। दूसरा, जो होना चाहिए उसकी ऑलराउंड क्षमता उसमें होनी चाहिए, है ना। निश्चित ही कृष्ण के अलावा इतिहास में दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण क्षमताओं का मालिक हो। ये कृष्ण अकेले हैं। एक चीज और समझना कृष्ण के कैरेक्टर की, कृष्ण हमेशा जो होना चाहिए वो तय करते। कायदे से हर मनुष्य को यह क्षमता होनी चाहिए कि जो होना चाहिए वो तय कर लो, और फिर वो परिणाम में आ जाए उसके लिए काम करो। तो कृष्ण ने दो चीजें तय कर रखी है। एक तो क्योंकि अर्जुन महाराज ने एक नया खेल दिखाया कृष्ण को, तो उसे युद्ध करना और करना है, और अच्छी मनोदशा में करना है। अगर ऐसी मनोदशा में युद्ध करेगा तो पहले दिन ही मारा जाएगा। तो अर्जुन को युद्ध भी करना है, पूरे जोश में करना है। जिस जोश में वो बोला था
कि रथ खड़ा करो, उसी जोश में उसको वापस लाना है और युद्ध करवाना है। और दूसरा कृष्ण का तय किया है कि इस महाभारत में कौरवों को हारना हारना और हारना है। और जब कृष्ण ने तय किया और अर्जुन ने बाधा पहुंचाई, तो जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी किसी को एडवाइस तक नहीं दी, कृष्ण का जीवन पढ़ लेना अच्छे से। कृष्ण के नाम पे कोई कुछ भी लिख दे, बात अलग है। उनने पूरी की पूरी गीता कही, पूरी की पूरी बहस करी, जिसमें एक से एक सत्य, एक से एक साइकोलॉजी निकलती चली गई। और उस कारण जगत को मालूम पड़ा ये महान व्यक्ति है। वरना पहचानते कैसे? उनके जीवन से। और महाभारत के युद्ध में जब जब ऐसा लगा कि कौरव जीत जाएंगे और पांडव हार जाएंगे, तब तब सिर्फ कृष्ण ने बचाया। तो द्रोण को मार डाला अश्वत्थामा की उम्र फैलाकर। कर्ण का रथ फंसा तो अर्जुन से युद्ध के नियम के खिलाफ तीर चलवा दिया। सदा सुहागन का वचन दिलवा दिया द्रौपदी को, सामने शिखंडी खड़ा कर दिया। तो ये सारे काम कृष्ण ने करे। तो कृष्ण का कैरेक्टर भी समझ लेना कि कृष्ण तय करते कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए। कौरवों को महाभारत हारना चाहिए तो हारना चाहिए। तय ये नहीं कि अधिक पांडवों को जीतना चाहिए। बड़े ध्यान से समझना, ये भी एक गलतफहमी है। अब क्योंकि दो आदमी का युद्ध है, एक को हारना है तो जीतने वाला दूसरा पक्ष ही होगा। कृष्ण को पांडवों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये भी बड़ी खराब बात है। पांडव धार्मिक थे। अरे यार प्लीज ऐसा मत करो। जो बीवी को दांव पे लगा दे, जो 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 5 भाइयों में एक पत्नी को लेकर झगड़े हो गए, प्लीज थोड़ा सा ऐसा मत करो। कृष्ण महाज्ञानी है, बहुत ऊपर है, ये संसार बड़ा नीचे है। सुनी सुनाई बातों से प्रभावित मत हो। अर्जुन कृष्ण का जीजा था, बुआ का लड़का था, खास मित्र था। तो क्या कृष्ण उसका पक्ष लेंगे? तो फिर हमारे उनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। यही धार्मिक लोग करते, कृष्ण को नीचे ले आते। अरे ये तो हम भी करते, ये हमारा खास है, ये हमारा बेटा है। ऐसे पक्षपात हम करते हैं, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण के लिए सब समय, क्या कौरव क्या पांडव। और बात चलिए तो बता भी दूं कौरवों को क्यों हारना था। कृष्ण ने 20 साल कोशिश करी महाभारत टालने की। हर जगह झगड़े झगड़े झगड़े, कितने युद्ध रुकवाए, कितने राजाओं को मारा, आखिरी में जरासंध का भी वध करवाना पड़ा। लेकिन जब महाभारत अटल हो गई तो कृष्ण के पास एक ही ऑप्शन था कि ये युग तो गया अब ये तो महाभारत में गया, लेकिन इसकी कहानी सदियों तक चलेगी, युगों तक चलेगी। और उस युगों में यह सिद्ध होना चाहिए कि प्रकृति की ओर से वही हारता है जो जुल्मी है। बड़े ध्यान से समझना है, छोटी सी बात। आने वाले मनुष्यों के लिए करुणा से भर के कृष्ण ने तय किया था कि कौरव हारना चाहिए। कहीं कोई गलतफहमी मत पालना। और गीता में कृष्ण अपना पूरा व्यक्तित्व स्पष्ट भी करते चले जाएंगे कि मैं ऐसा हूं, वो भी गलतफहमी मत पालना। 3 तरीके के व्यक्ति हैं। एक, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। पूरी गीता हमें यह सिखाती कि हम अपनी चेतना में भीतर समझ लें, बगल लिस्ट बनाएं कि ये करना, ये नहीं करना, ये अच्छा, ये बुरा। इस भ्रम को मिटा दो। जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। इसमें अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। ये तो कृष्ण की बात हुई। और होना चाहिए तो क्षमता भी चाहिए। अभी 4 गुंडे आ जाएंगे, कल्पना करो, और किसी पे जुल्म कर रहे हैं। और कल्पना करो जिनको आप भगवान कहते हैं, कृष्ण को छोड़ के, चाहे किसी भी धर्म की ओर खड़े हों, तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक कृष्ण ही है जो उस समय कर सकते चारों का वध, है ना। उपदेश से, ज्ञान से कोई सुधरा है? सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए
और उस हेतु सारी क्षमता भी हमें भीतर जगानी चाहिए। झुकना नहीं है। हमने भी इतना जीवन गुजारा है, मैंने भी गुजारा है, और कोई छोड़ता है? और भारत में कोई किसी को नहीं छोड़ता, यहां तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, है ना। लेकिन क्या करें, क्षमता जगानी पड़ती है। तो सबसे निपटने की क्षमता भी हमारे में होनी चाहिए। जो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद में भी जो हो जाए उससे निपटने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात कृष्ण सिखाते शॉर्ट में। दूसरा अर्जुन और दुर्योधन है, समझ लेना, ये तो सत्य वाली बात हुई जो कृष्ण है। असत्य में दो व्यक्ति रहते, एक अर्जुन एक दुर्योधन। ये भेद भी अच्छे से समझ लेना। हमारे में ही अर्जुन है, मैंने गीता के प्रारंभ में कहा, हमारे में ही अर्जुन है, हमारे में ही दुर्योधन है, और हमारे में कृष्ण है। ये पूरी गीता भी भीतर है, ये पूरी महाभारत भी भीतर है। बाहर तो सिर्फ आप सोच रहे हैं, है नहीं। सो हर व्यक्ति अर्जुन को पहचान ले। अर्जुन वो है जिसे जो होना चाहिए में रस नहीं है, जो मेरे फायदे में हो उसमें रस है ना। लेकिन अच्छा दिख के होना चाहिए, है ना। मतलब काम तो मैं गलत ही करूंगा, लेकिन या तो छिपा के करूंगा, या स्टाइल से करूंगा, या कभी शास्त्रों का सहारा लेके, या समाज का सहारा लेके, या मां का सहारा लेके, या किसी भी सहारे से करूंगा, है ना। अभी अगर गलती से कोई मां कह दे, गलती से कोई मां कह दे कि जो लाए हो बांट के खा लो, और सज्जन व्यक्ति स्त्री को बांट ले, तो कन्वीनियंट हो गया, है ना। कन्वीनियंट हो गया। जिंदा शेर लाए होते और बोलते बांट लो, तो बोलते मां पागल है क्या, तू देख के बोल जो है सामने क्या लाए, देख पहले। सो कन्वीनियंट हो जाता है। तो आदमी खराब तो करना चाहता है, लेकिन छिपाना चाहता है, कुछ आश्रय से, कुछ आश्वासन से, किसी के बहाने। बड़े अच्छे समझ लेना, ये ऐसा अर्जुन हमारे भीतर है ना। ऐसा नहीं है हम गलत करना नहीं चाहते, और मनुष्य की सिस्टम भी ऐसी नहीं है कि वो गलत करे तो उसे मालूम ना पड़े। बिल्कुल पड़ता है, नहीं पड़ता है। कोई एक आदमी बता दो कि वो गलत करता है, मालूम नहीं पड़ता। हम ईर्ष्या करते, किसी को लूटते, किसी को झूठ बोलते, किसी का बुरा चाहते, है ना, किसी की प्रगति से जलते, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है, पड़ता है। हम करते क्या है, दूसरों को नहीं दिखाते, है ना। इतना ही हम करते हैं जो अर्जुन कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी सत्ता नहीं है। तू जो कुछ भी कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश, तुझे तो मालूम है तू क्या है, और मुझे भी मालूम है तू क्या है। तो फिर ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अरे वो तो 40 वर्षों से लिखा था, आज ही क्यों याद आया, आज ही क्यों याद आया। सो एक अर्जुन है हमारे भीतर, एक दुर्योधन है, और ये भी कमाल का व्यक्तित्व है। एक बार कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि मेरे भाई तेरे को मालूम है तू जो कुछ भी करता है वो ठीक नहीं है। तो दुर्योधन बोला, कृष्ण ये मैं भी जानता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन इसमें ठीक इतना है कि इससे सिद्ध होता है कि मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, कि मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, क्लियर है, और कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बस नहीं है, अच्छे में मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मैं क्या करूं। तो ये दुर्योधन भी हमारे भीतर है ना। जब बराबर परिस्थिति हो, सामने कमजोर हो, तो हम भी बेशर्मी पे उतर आते, है ना। फिर चिंता नहीं करते, बिल्कुल चिंता नहीं करते, कर लेते गलत, खुलेआम भी कर लेते, छिपा के भी कर लेते, लेकिन गलती से भी जो होना चाहिए वो नहीं करते। ये बड़े ध्यान से समझ लेना है। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए
कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूँ का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।